मेरे रिश्तों ने सांसों की है डोरियां, मेरे रिश्तों ने सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू, ये जान ले तू, मेरी जान है तू, ये जान ले तू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर पे। मैं संजीव कुमार। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक से जो हमारा क्लास चल रहा है, उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन में हम पढ़ रहे थे क्या, तो एक्सरसाइज तो मतलब प्रश्नावली 3.1 हम पढ़ चुके हैं और उसी में आ गया हमारा प्रश्नावली 3.2। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब करके हमसे जल्द से जल्द जुड़िए। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.2। तो हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.2। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 में क्या है, ये जो सारा हमने बता रहा ना, प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं आपको त्रिकोणमिति फलन, इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया है और वो तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट समझने में कोई आपको रोक नहीं सकता है दोस्त, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए आज एनसीईआरटी बुक से, तो देखिए प्रश्नावली 3.2 में हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर हमें पढ़ना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्त। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, इतना मजा आएगा ना पढ़ने में आपको कि एकदम दिल बहल जाएगा इस क्वेश्चन को मतलब बनाने में, इस चैप्टर को ही पढ़ने में, मतलब प्रश्नावली 3.2 को पढ़ने में। तो देखिए तो प्रश्नावली 3.2 हमारा है क्या, तो हमने अभी पढ़ा क्या, क्वेश्चन आप सामने रखेंगे, किताब आप सामने रखेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, नहीं तो हम बोलेंगे उसको आप सही ढंग से सुनेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिकोणमितीय फलन सबसे पहले समझिए, त्रिकोणमितीय फलन हमारे कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन हमारे 6 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं त्रिकोणमितीय फलन 6, तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है सेक थीटा, और होता है कोसेक थीटा, और होता है हमारा कोट थीटा। देखिए तो ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। और इसमें बोल रहा है कि हमें 5 ज्ञात करना है, जिसमें एक, इसमें से कोई एक दिया रहेगा और इसमें से हमें 5 और ज्ञात करना है खुद से। हम सिर्फ एक बताएंगे, सही ढंग से बताएंगे, एक बताएंगे, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, साइन थीटा कोस थीटा, ये सब हमारे त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये तो आप जानते हैं पहले से ही, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर से क्या होगा, इसमें आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला में हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है क्या, तो कोस x बराबर दिया हुआ है -1/2। क्या दिया हुआ है, कोस x बराबर दिया हुआ है हमारा -1/2। क्वेश्चन अधूरा नहीं पढ़िए, क्वेश्चन अधूरा पढ़िएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है कि कोस x बराबर -1/2, और ये जो x है ना, ये x वो कह रहा है कि हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x है क्या है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो चतुर्थांश मतलब तो जानते होंगे कि चतुर्थांश किसको कहते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। इसमें कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इससे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश,
और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, मैंने कि चौथा चतुर्थांश कहते हैं इसको। मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बोल रहा है। इसमें क्या कि एक्स किस में स्थित है, तो तीसरे में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि इसमें हमारा एक्स है जो इसमें स्थित है। अब ये देखेंगे इसमें स्थित है तो इसमें हमारा जो हमने बताया है आपको ऐसे में कि पहला में क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमिति फलन जो है इसमें हमारा पॉजिटिव होता है ना। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव होता है साइन एक्स और होता है हमारा क्या, तो कोसेक एक्स, ये हमारा होता है पॉजिटिव। और इसके अलावा जो और 4 बच जाते हैं वो होते हैं हमारा निगेटिव, है ना, बताए हम। और देखिए तीसरा में क्या होता है, तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तीसरा में होता है पॉजिटिव हमारा tan x और होता है हमारा cot x पॉजिटिव। इसके अलावा और जो 4 आते हैं, जैसे में साइन, कोस, सेक, कोसेक होते हैं 4 जो हमारा होते हैं इसमें निगेटिव। और इसमें होते हैं क्या, तो साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan कोट पॉजिटिव। तो इसमें क्या होंगे पॉजिटिव, तो इसमें हो जाएंगे हमारा कोस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और सेक एक्स पॉजिटिव हो जाता है, सेक एक्स पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ तक तो आपको ये तो हमने बताया कॉन्सेप्ट में है। कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें कौन कौन साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कोट पॉजिटिव और कोस और सेक पॉजिटिव, और इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस tan कोसेक सेक और कोट सभी पॉजिटिव होते हैं उसमें प्रथम में। अब कह रहा है इसमें क्या कि है एक्स है जो किस चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए यहाँ पर मतलब कि इसमें स्थित है। तो जब हमें कोस दिया हुआ है, ठीक, तो हमें कौन कौन और निकालना है, साइन निकालना है, कोट निकालना है, tan निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। तो tan और कोट भी निकालना है हमें। तो tan और कोट होगा हमारा पॉजिटिव में और बाकी होगा जो हमारा निगेटिव में होगा। वो अब देखिए क्वेश्चन हम आपके सामने बताते हैं और आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कोस दिया हुआ है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन से, साइन निकालने का। तो यहाँ पर साइन थीटा निकालते हैं, साइन एक्स निकालते हैं। हमने तो सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है क्या, कोस एक्स बराबर हमने क्या बताया, लाल बटा कक्का में जाएंगे, लाल बटा कक्का। मतलब इसमें क्या होता है कि आधार बटा होता है कर्ण, मतलब b बटा h बराबर दिया हुआ क्या, -1/2। ये आप लोग जानते हैं, कुछ नहीं हमने लिखा है, कोस एक्स बराबर b बटा h मतलब आधार बटा कर्ण होता है, यही ना होता है। b बटा h मतलब आधार बटा कर्ण बराबर दिया हुआ है क्या, -1/2। ये माइनस को हम अभी नहीं लेंगे, माइनस को हमने कब बताया कि जब लेना है जब इसमें दिया हुआ कि तीसरे चतुर्थांश में है, तो सिर्फ तीसरे चतुर्थांश में ही लेकर बनाएंगे। अब देखेंगे क्या है, तो b बटा h बराबर -1/2 दिया हुआ है। ये आप लोग को बेसिक है, मतलब बहुत ही कह सकते हैं बेसिक रूप से, ये बेसिक जानना है, मतलब बेसिक रूप से पढ़ा जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। ये तो क्लास 10th में भी आपको पढ़ने के लिए बताया गया कि कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया है, लंब निकालना है, ये सब निकालने के लिए बताया जाता है। तो आधार हमारा कितना है, 1 है, तो आधार 1 हो गया। और हमारा कर्ण कितना है, तो 2 है, ठीक है। एक्स हमारा मतलब स्थित इस पे है, तभी ना आधार इसको माने हैं, और इसको कर्ण माने, कर्ण तो हमेशा सेम होता है दोनों में। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा आधार 1 और कर्ण हो गया 2। तो लंब निकालना है, तो लंब कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर निकाल के आपको बता देते हैं। लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, नहीं कर्ण, यहाँ पर लंब निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, हाँ, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो देखिए तो अंडर रूट कर्ण कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4, 2 है तो स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 रह जाएगा, तो हमारा 4 में से 1 गया था, √3। इसका वर्गमूल नहीं टूटता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा लंब आ गया ना वो हमारा कितना आ गया, तो √3 आ गया। अब यहाँ तक आप समझें, ये बहुत ही जनरल है, मतलब सिंपल रूप है, तो इसे मिटा देते हैं। समझना आपको सिर्फ यही है कि हम लंब कर्ण निकाल के अब निकालना क्या है। यहाँ तक तो हमारा हो गया, जो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा था ना कि कोस एक्स बराबर -1/2, वो हम निकाल लिए, सभी लंब आधार कर्ण तीनों निकाल लिए। यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं साइन, कोस, tan, कोसेक, मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले एक में देखिए कि निकालते हैं क्या, मतलब 5 और निकालना है, 1 दिया हुआ है तो 5 और निकालेंगे। तो पहला निकालते हैं क्या, साइन एक्स,
साइन एक्स बराबर फार्मूला हमने क्या बताया है आपको, लाल बटा कक्का में ही जाएंगे, लाल बटा कक्का। तो साइन एक्स में हमें क्या बताया है, साइन एक्स यही ना होता है लाल बटा कक्का, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण मतलब क्या कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं P बटा H, मतलब P होता है परपेंडिकुलर, लंब होता है हमारा। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3, यहाँ पर √3, हाइपोटेनस H होता है कर्ण, और कर्ण का मान कितना है, तो 2 हमारा निकल गया। देखिए तो यहाँ से साइन एक्स बराबर √3/2। लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन में हमें पहले से माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस दिया हुआ है, तो जो माइनस दिया हुआ है माइनस हम देते जाएंगे, क्योंकि माइनस तो हम सबसे पहले यहाँ पर तो माइनस लिए ही नहीं ना लिए थे, माइनस तो हमें था, तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर ले लिए P/H, तो आया √3/2, तो √3/2 आया, लेकिन माइनस पहले से था तो माइनस ले लिए। ये हमारा हो गया एक आंसर, क्या चीज़ का, साइन एक्स का। दूसरा में तो कोस एक्स निकाल दिया ही हुआ है, अब निकालेंगे tan x। tan x बराबर क्या होता है हमारा, tan x बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं इसको। साइन होता है, कोस होता है, tan होता है, ये होता है कोसेक होता है, सेक होता है, और ये होता है हमारा कोट होता है। बस बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हमारा tan निकालना है, tan क्या होता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब को सूचित किससे करते हैं, तो P, और आधार को सूचित करते हैं किससे, तो B से, मतलब P/B हो गया हमारा। तो P/B हो गया हमारा, तो tan x बराबर P का मान कितना है हमारा, √3, और B का मान कितना है 1, मतलब कह सकते हैं कि √3। लेकिन हमें माइनस तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने क्या बताया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या हम क्या बताएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x है जो स्थित किसरे में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तब मानते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो तीसरा घर वाला का गाड़ी है, मानते हैं मतलब कि तीसरे घर वाला का गाड़ी है, इसने कह दिया कि मतलब भाड़ा लगेगा 10 रुपया। तो भाड़ा जो जिसका गाड़ी है उसका भाड़ा थोड़ी लगता है, मतलब कि इसका भाड़ा लगेगा, इसमें भाड़ा लगेगा, इसमें भाड़ा लगेगा। अरे ये तो फिर घर के मेहमान है, तो घर के मेहमान का भाड़ा थोड़ी ना लगेगा। मतलब कह सकते हैं क्या कि tan x में हमारा जो क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है tan x, और यहाँ कह दिया है कि x किस में है, तो तीसरे चतुर्थांश में है। तो ये माइनस है ना, जो इसमें हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, किस में, जो तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि ये इसी घर का गाड़ी है और इसी को निकालना है। मतलब कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और ये जो tan x भी है ना, जो तीसरे चतुर्थांश के मेहमान है, तो वही में स्थित है, तो इसको भाड़ा नहीं लगेगा। मतलब कि माइनस था ना, मतलब भाड़ा छोड़ दिया, मतलब फ्री हो गया। तो ये हमारा tan x बराबर आ गया हमारा √3। ये हमारा इसका हो गया आंसर। समझे कुछ यहाँ पर आपको थोड़ा इसी में डाउट हो रहा होगा कि √3 माइनस क्यों नहीं लगाएं। तो माइनस इसीलिए नहीं लगाएं कि कह रहा था कि x है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में tan x है, तो tan x हमारा प्लस में रहेगा, और बाकी सब में माइनस में रहेगा, और कोट x भी रहेगा, वो भी माइनस प्लस में ही रहेगा हमारा, क्योंकि कोट x भी तो तीसरे चतुर्थांश का मेहमान है ना। तो बस इसी प्रकार निकालेंगे आगे। देखिए तीसरा निकालते हैं, तो सेक x निकालते हैं। सेक x बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा क्या, तो कह सकते हैं कि 1/cos x, फार्मूला से बना देते हैं 1/cos x। तो 1/cos x का मान कितना है, तो -1/2। अब ये चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऊपर में ही रहता है, तो माइनस, क्योंकि माइनस तीसरा चतुर्थांश में देखिए तो सेक नहीं स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में तो सेक नहीं स्थित है, तो भाड़वा तो लगबे करेगा इसको, तो भाड़वा लगेगा, तो भाड़वा दीजिए। तो माइनस पहले भाड़वा हम दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब -2 सेक x का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब -2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या, तो चौथा में निकालते हैं सेक x, तो इसके बाद कोसेक x। अब इससे मतलब हम देखिए दोनों तरह से बता रहे हैं, ताकि हर फार्मूला आपको याद होते जाए, और फार्मूला जितना रिपीट होगा उतना आपके दिमाग के अंदर घुसेगा, और जितना दिमाग के अंदर घुसेगा ना, बस तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो देखिए यहाँ पर कोसेक x है, तो कोसेक x क्या होता है, कोसेक मतलब कि नीचे है तो नीचे से ऊपर, मतलब कर्ण बटा लंब,
कर्ण बटा लंब। तो कर्ण के क्या कहते हैं, तो हाइपोटेनस। लंब के क्या कहते हैं, तो पी। मतलब एच बटा पी। एच हमारा ये है, पी हमारा ये है और बी हमारा ये है। तो एच बटा पी, तो कितना एच 2 और एच पी कितना है, तो √3, मतलब 2 बटा √3। लेकिन हम क्या बताए हैं कि यू ना देखिए तो तीसरा चतुर्थांश का मेहमान है कोसेक, नहीं है तो माइनस तो भड़वा लगवे करेगा। तो यहाँ पर -2 बटा √3 आंसर हो जाएगा हमारा। बस कुछ नहीं करना है, जस्ट जैसे दिया हुआ है हमारा बस उसी प्रकार बनाना है। और हमारा बच गया, देखिए कितना निकल गया, 1 2 3 4 और एक 5। एक और बच रहा है हमारा क्या, तो कोट थीटा। पाँचवा निकाल देते हैं हम क्या, तो कोट एक्स। तो कोट एक्स बराबर क्या होता है, कोट एक्स बराबर देखिए आधार बटा लंब, मतलब कि बी बटा पी, आधार बटा लंब। बी के मान कितना है 1, पी के मान कितना है, तो √3। अब कुछ कहे थे हम कि कोट एक्स, कोट एक्स तीसरा है, देखिए तो तीसरा चतुर्थांश का मेहमान है ना, तो भड़वा छोड़ देगा, तो मतलब माइनस छोड़ देगा, माइनस छोड़ देगा तो हमारा 1 बटा √3 आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। कितना सिंपल, आपको इतना आसान लगा होगा पढ़ने में और मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। तो देखिए हमारा निकल गया क्या, तो कोस एक्स दिया हुआ था, साइन एक्स निकल गया, टेन एक्स निकल गया, कोसेक एक्स निकल गया, कोसेक एक्स निकल गया और कोट एक्स निकल गया। मतलब कह रहा था कि एक दिया हुआ है और कह रहा है कि 5 और निकालें, तो हम देखिए तो 1 2 3 4 5 निकाल दिए। बस समझना था ये और समझना था ये, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन। तो आप इसे नोट कर लेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन है। पांचों बस इसी तरह बनेगा, जो दिया रहेगा कि कौन सा चतुर्थांश में है, जिस चतुर्थांश में दिया रहे। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन इस पर हम बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम दम दूर ही हो जाए प्रॉब्लम। इसे नोट कर लीजिए सबसे पहले आप जल्दी से, हो गया। इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप या रोक के उतार लेंगे। तो देखिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। पढ़ने में जैसे मैथ क्या होता है, मैथ होता है सिर्फ फार्मूला लगाना और दिमाग लगाना। बस फार्मूला लगाना हम सीख गए तो हम मैथ सीख गए। एक ही तो होता है फार्मूला। मैथ में फार्मूला नहीं आया तो समझिए कुछ नहीं आया। मतलब फार्मूला तो खैर आपको दिमाग की बात है, वो आप याद कर सकते हैं और जितना याद कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, और नहीं याद कीजिएगा तो वो तो हम का नहीं कहेंगे बेहतर, क्योंकि पढ़िएगा आप दिमाग बढ़ेगा आपका, दिमाग बढ़ेगा आपका तो एग्ज़ाम में नंबर आएगा आपका, और नंबर आएगा आपको तो गर्व से आप कह सकते हैं कि हम भी पढ़े थे। ठीक ना दोस्त। और नहीं पढ़िएगा ना तो दूगो आपको भी दूसरेगा, मतलब बोलेगा कि क्या पढ़ता है यार। बोलने मतलब कि जब हमें मेहनत करना है तो मेहनत क्यों नहीं करेंगे, मेहनत करने से क्यों डरते हैं, मेहनत कीजिए। अरे सफलता होना ना होना तो फिर अपनी बात बस की बात है, फिर पढ़ेंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे। मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। देखिए एक और क्वेश्चन इसमें हम बता देते हैं आपको ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए इसका। जैसे दिया हुआ एक और कि साइन एक्स बराबर 3/5, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। साइन एक्स बराबर दिया हुआ है 3/5। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बराबर 3/5, और इसमें कह दिया क्या कि एक्स किस चतुर्थांश में है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में। देख लीजिए ये क्वेश्चन के दूसरे चतुर्थांश में है, जस्ट वही क्वेश्चन है, चतुर्थांश में स्थित है, एकदम जस्ट वही क्वेश्चन है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। अब क्वेश्चन हम दिए होंगे तो खुद आपको देखते ही समझ में आएगा कि हम रगड़ देंगे इस क्वेश्चन को, और रगड़ दीजिएगा भी, कहे नहीं, क्योंकि समझ में आपको आ गया है। तो देखिए इसमें कर रहा है क्या, साइन एक्स बराबर 3/5। तो साइन एक्स बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो बस इससे आप जनरल रूप से समझ सकते हैं क्या। तो इसमें माइनस दिया ही नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं। देखिए आगे बताते हैं आपको, यहाँ से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। साइन एक्स बराबर 3/5, तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा P/H, मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। P/H कितना दिया हुआ है 3/5, तो P का मान कितना है 3 और H का मान कितना है 5। तो 3 और 5 दिया हुआ है, तो क्या हम आधार नहीं निकाल सकते हैं,
तो आधार निकालने के लिए आप निकाल के खुद से बना लीजिएगा, हम यहाँ पर बता देते हैं निकाल के। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आधार बराबर डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो √5 का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो 5 × 5 = 25 माइनस 9 बच गया हमारा क्या, तो 16। 16 9 25 16 हो गया, तो हमारा आ गया 4। आधार का मान आ गया हमारा 4। अब इसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ मतलब तीनों मौजूद करना है, किसी प्रकार से तीनों लाना है। तो तीनों हम ले लाए। अब हमारा sin x का मान निकल गया, मतलब sin x में आ गया 5 और 3 दिया हुआ था, 3/5 तो हमारा 4 है। तो 4 दिया हुआ था तो कोई बात नहीं है। अब आगे देखेंगे यहाँ से हम, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था, तो sin x दिया हुआ है। अब हमें 5 निकालना है। और तो देखिए पहला में निकालते हैं क्या, sin x दिया हुआ है तो निकालते हैं cos x। cos x बराबर क्या होता है फार्मूला का, तो cos x बराबर होता है आधार बटा कर्ण, मतलब क्या होता है b/h। b/h होता है, तो b का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 और h का मान कितना दिया हुआ है, तो 5। बस हमारा हो गया आंसर। उसी प्रकार निकालना है tan x, तो tan x का फार्मूला होता है क्या, तो मतलब लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है, तो 3, आधार का मान कितना है, तो 4, 3/4 हमारा आंसर। बस उसी प्रकार आप पाँचों निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बना के देखिए। नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि हम आपको कमेंट देखकर आपको मतलब सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे हम। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से बहुत ही यहाँ से अच्छा क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन हम बताएंगे ना वो बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, और वो समझने वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि समझिएगा तभी आपसे अच्छे से बनेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है। 5 तक तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन बनाना है जो हम अभी बनाए। अब 6 से आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात करना है। जो 6 से 10 तक हमारा दिया हुआ है ना 4 क्वेश्चन, उसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैल्यू किसका ज्ञात करना है वो हम आपको अभी बता चुके हैं, और क्वेश्चन हम जब देंगे ब्लैक बोर्ड पे आपको देखते ही पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन निकालना क्या, कि sin 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है sin 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो 765 डिग्री का मान। तो बहुत ही सिंपल है, 765 डिग्री है। ये हमने बताया बहुत ही अच्छे ढंग से, कॉन्सेप्ट में बताया है आपको, बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हम कि sin 765 डिग्री बताना है। पहले तो आपको इसमें समझना होगा कुछ कॉन्सेप्ट। हम हर क्वेश्चन के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ताकि समझने में कॉन्सेप्ट नहीं भी आप देखे हैं। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट देखिए, नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ सकते हैं। ये होता है हमारा 0 डिग्री, यहाँ होता है 360 डिग्री, और जो भी रोटेशन होके हम करते हैं मतलब इसी पे आता है, x पे आता है। ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है हमारा क्या 180, ये होता है हमारा 270, और ये होता है हमारा 360। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक राउंड घूरेंगे तो हमारा कितना होता है, तो 360 होता है। 360 ही ना होता है एक राउंड घूरेंगे तो। हमने क्या बताया इसका फार्मूला, 2n π, जहाँ क्या हम बताए हैं कि n बराबर क्या रख सकते हैं, 1 2 3 कितना भी हम रख सकते हैं। मतलब n होता है क्या, रोटेशन नंबर, मतलब चक्कर, कितना चक्कर घूरे हैं वो हम रखेंगे n के जगह। तो देखिए, तो एक बार घूरते हैं तो कितना आता है हमारा, 360 आता है। 2 बार घूरते हैं तो कितना आता है हमारा, तो 720 आता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर 2 का मान रख देते हैं, n के वैल्यू कितना 2 गुने पाई का मान 180, मैंने 2 दूना के 4 तो 18 चौके 72 आ गया हमारा 720। मतलब 2 बार घूरते हैं तो रोटेशन नंबर कितना रखें, 2, तो 2 बार घूरे तो आ गया 720। 3 बार घूरेंगे तो कितना आएगा, तो 3 बार घूरेंगे तो 3 गुने 2 गुने 180, मतलब कितना होगा 3 दूनी 6, मतलब 18 छक्का टोटल से मतलब 1080 हो जाता है तीसरा राउंड में, मतलब तीसरे चक्कर में। और 4 बार घूरेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 गुने कितना आ जाएगा, तो 4 गुने 180, ये हमारा आ जाएगा क्या, तो हमारा आ जाएगा 1440। ये होता है हमारा 1440। मतलब कि फर्स्ट राउंड में होता है 360, सेकंड राउंड घूरते हैं तो होता है हमारा 720, थर्ड राउंड घूरते हैं तो हमारा होता है 1080,
और चौथा राउंड घूर जाते हैं तो हमारा हो जाता है 1440। बस समझना यही है, ये समझ गए तो बस सब समझ गए आप। दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, मतलब इसी से घूरना है इसको और इसी से घूरना है इसको। बस अब समझ गए तो अब क्वेश्चन आपसे बन गया, बस यूँ कहें कि बन गया। मतलब साइन 765 डिग्री देखेंगे तो 765 डिग्री किसके नज़दीक है? 0 के नज़दीक है, 360 के नज़दीक है, 720 के नज़दीक है, 1080 के नज़दीक है कि 1440 के नज़दीक है किसके नज़दीक? ये देखा जाता है किसके नज़दीक? तो 720 के नज़दीक हम मानते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, साइन किसके नज़दीक है? तो 720 के। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 720। अब है कितना यहाँ पर? तो साइन मतलब 765 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखा चुका है ऑलरेडी कितना? 720। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे कि हमारा 765 आ जाएगा? तो देखिए, तो 720 में क्या हम 45 जोड़ देंगे तो क्या हमारा 765 नहीं आ जाएगा? जोड़ के देखिए, आप आ जाएगा 765। अब कहें तो इसका खेल खत्म। अब हमारा बनाना है इसको, मतलब इसको हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं और बनाना है हमको क्या? तो सोल्व करना है इसको। तो सोल्व करते हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया क्या कि देखना है इसको, यही आग लगावे वाला है, कहते हैं ना, है यही आग लगावे वाला है। जो ये मैथ है ना, उसमें आग लगाने वाला यही है रियल में। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया क्या कि 720 को देखा जाता है। तो क्या है? तो साइन 720 पर हमने बताया कि जब भी ये लाइन पर आ जाए तो हमें चेंज नहीं करता है। ये लाइन पर कभी क्या बताया हमने कि चेंज नहीं करता है। तो 720 यही लाइन पे ना आएगा, 0 आया इस पे तो 360 आया इस पे, तो फिर घूरेंगे तो फिर इसी पे आ जाएगा, फिर घूरेंगे फिर इसी पे आ जाएगा। मतलब कि 360 से प्लस हो गया तो वो चेंज नहीं करेगा, मतलब 720 पर चेंज नहीं करता है हमारा। तो साइन चेंज नहीं करेगा 720 पर, तो साइन था तो रह जाएगा हमारा क्या? तो साइन प्लस 720 प्लस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कौन में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, यही ना। जोड़ेंगे 720 प्लस तो आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में तो हमने बताया है कि सब होता है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें होता है ना। तो साइन पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव। अब प्लस था तो प्लस में तो हमने बताया कि इसमें आ गया तो पॉजिटिव। अब थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये हमारा हो गया आंसर। और कितना डिग्री का वैल्यू आया? तो साइन 765 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारा क्या? तो 1/√2। ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था एकदम, मतलब कह सकते हैं बच्चा का क्वेश्चन है कि बच्चा भी बना सकता है इसको समझ के। तो आप क्यों नहीं बना सकते? आप तो 11th के स्टूडेंट हो गए हैं आप, ठीक है। तो हमारा हो गया साइन 765 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हो गया कितना? तो 1/√2। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन बता देते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है क्या कि कोसेक माइनस 1410 डिग्री, कोसेक माइनस 1410 डिग्री क्या दिया हुआ है? कोसेक माइनस 1410 डिग्री। इसको किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले दिमाग थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या हमने बताया है कि साइन कितना के साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? ये देख लीजिए। चाहे तो हम कह सकते हैं कि कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोसेक माइनस थीटा का वैल्यू आपने निकालने के लिए जाना है तो जान जाइए, नहीं जाना है तो करते हैं क्या? माइनस थीटा है तो क्या माइनस थीटा को हम 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने जोड़ने से 0 में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 0 डिग्री पर चेंज नहीं करता है। तो कोसेक है तो कोसेक, थीटा है तो थीटा रहने देते हैं। माइनस इसमें करेंगे तो हो जाएगा किसमें? तो माइनस आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री माइनस करेंगे तो इसी में ना आएगा, प्लस करेंगे तो इसमें जाएगा, माइनस करेंगे तो इसमें जाएगा। और माइनस इसमें है 0 डिग्री माइनस, तो इसमें आ गया क्या? तो कोसेक। सबसे पहले तो चेंज नहीं करता तो कोसेक थीटा लिख दिए, और माइनस किस में आ गया? तो इसमें आ गया। तो कोसेक देखिए तो इसमें होता है साइन कोसेक, टैन कोट, और इसमें होता है क्या? तो कोसेक, और होता है कोस, मतलब सेक और कोस होता है इसमें। तो कह रहा है कि इसमें आ गया तो इसमें देखिए तो कोसेक है नहीं है, कोस है, कोसेक नहीं है, कोस है इसमें, कोसेक नहीं है। तो कोसेक नहीं है तो कह सकते हैं कि निगेटिव
हमने यही ना बताया है कि जो स्थित नहीं रहे वो निगेटिव होता है, जो स्थित रहे वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें कोसेक स्थित नहीं है, वो हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमारा माइनस कोसेक थीटा कह सकते हैं। तो देखिए, तो यही रूप में नहीं है, तो क्या इसे भी 0 डिग्री माइनस 1440 डिग्री कह सकते हैं। और 1440 डिग्री करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक चेंज नहीं करेगा तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक 1410 डिग्री। लेकिन माइनस था तो आ गया माइनस इसको में, तो कोसेक स्थित नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम कह सकते हैं कि माइनस कोसेक 1440 डिग्री। तो एक रूप से कह सकते हैं कि कोसेक माइनस 1440 डिग्री को लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1440 डिग्री। सबसे पहले यही लिखने आपको आना चाहिए। ये हमने कैसे बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है हमें, तो अब निकालना है इसका वैल्यू। माइनस को अभी छोड़ ही देते हैं, मतलब कि सिर्फ इसका वैल्यू निकालेंगे, माइनस को बाद में हम जोड़ देंगे। तो अब देखेंगे माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। कोसेक 1440 डिग्री हमने बताया क्या, सबसे पहले इसको देखा जाता है कि किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है। तो देखिए, तो इसमें किसके नज़दीक है, 1440 डिग्री का लगता है कि नज़दीक है ना, क्योंकि 1410 है, यहाँ 1440 है, तो 1440 डिग्री के नज़दीक में है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो कोसेक लिखना क्या है, जिसके नज़दीक में रहता है वो लिखा जाता है। तो 1440 डिग्री, तो 1440 डिग्री लिख दिए। अब कितना इसमें घटाएंगे, कितना इसमें जोड़ेंगे कि हमारा 1410 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, तो 1440 में क्या हम 30 घटा देंगे तो 1410 डिग्री बच जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि हमने घटा कर देख लिया है। 1440 में से 30 घट जाएगा तो 1410 डिग्री बच जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसको सॉल्व करने तो आपको आता है। हमने 1440 डिग्री आएगा कहाँ, तो इस पे आएगा 1440 डिग्री, और इस पे हमने बताया कि कभी नहीं चेंज करेगा, कभी नहीं। तो कोसेक है तो कोसेक रहने देते हैं, चेंज नहीं करेगा तो ये है तो जे रह ही ना जाएगा। तो कोसेक था तो कोसेक रहने दिए, और थीटा कितना था, तो 30 डिग्री। अब देखना है किसको, तो माइनस है कि प्लस, क्या माइनस है कि प्लस। तो 1440 माइनस 1440 इसको पर है, और माइनस है क्या इस पे, तो मतलब इसमें आ गया हमारा 1440 माइनस। तो इसमें देखिए तो कोसेक है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो निगेटिव। तो मतलब कह सकते हैं ये तो माइनस है ही पहले से, एक बार और हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब कह सकते हैं कि माइनस गुने माइनस, मतलब गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, प्लस। तो प्लस कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 का मान हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है 2। मतलब कह सकते हैं कि क्या, कि कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान कितना आ गया हमारा, तो 2 आ गया आंसर। कितना सिंपल रूप से हमने बताया आपको, बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहा हूँ दोस्त। समझ में तो आपको आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो शायद आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे, इसके वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले के लिए तो एक बार में समझ में आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो भी बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन होगा, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस चैप्टर में क्वेश्चन भी आज मतलब इस चैप्टर को ही समाप्त करेंगे, मतलब 3.2 को समाप्त करेंगे। तो नोट कर लेंगे, ये दोनों को कर लिए नोट। अब चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आगे क्या है, तो क्वेश्चन आगे देखिए ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं पहले, सबसे पहले तो देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वो भी है। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं 10, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या हमारा, कि कोट माइनस 15 पाई/4, कोट माइनस 15 पाई/4, ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, और इसका भी हमें आंसर लाना है, यहाँ यही है। तो अब देखेंगे जनरल रूप से क्या कहेंगे। सबसे पहले तो हम इसको तोड़ने के लिए जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोट माइनस 15 गुण लिख सकते हैं कि पाई/4, और पाई/4 को हम क्या कहते हैं, तो पाई/4 को 45 डिग्री कहते हैं। यही ना कहते हैं, पाई/4 को 45 डिग्री कहेंगे ना। पाई के मान 180, और 180 में 4 से आप भागा देकर देखिए आ जाएगा हमारा क्या, तो 45 डिग्री। आप 45 डिग्री तो हम गुना करेंगे कितना, 45 डिग्री 15,
तो कोट 45 डिग्री गुने 15 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा क्या, तो गुना करके हमने रखा 675 डिग्री आता है, 675 डिग्री। तो अब क्या देखिए, यहाँ से आपको देख के कुछ लग रहा है कि बस जैसा क्वेश्चन हम इसके पहले वाला बताए हैं बस उसी टाइप का क्वेश्चन हमारा आ गया। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कि कोट -675 है, तो 0 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री माइनस हमारा इसमें आ जाएगा। और इसमें फिर से देखेंगे तो कोट नहीं है, तो कोट नहीं है इसको में तो क्या हो जाएगा, तो निगेटिव, मतलब माइनस कह सकते हैं कि -675 डिग्री, इसे लिख सकते हैं। नहीं है तो माइनस बाहर कर दिए तो 675 डिग्री हो गया हमारा। अब हमें क्या, तो इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले इसको देखना है कि किसके नज़दीक है, तो कह सकते हैं कि ये 720 के नज़दीक है ना। तो देखिए माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। कोट, तो कोट लिखेंगे पर 675 डिग्री कितना किसके नज़दीक है, तो 720 के, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 720। इसमें हम कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे कि आ जाएगा हमारा 675। तो हम देखिए तो क्या जोड़ेंगे, तो 600 जोड़ेंगे नहीं, 620 में से शायद हम 45 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 675। 620 720 में से 45 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 675 आएगा ना। 720 - 45 बराबर आ जाएगा हमारा क्या, 675। तो अब हमें इससे नहीं कोई मतलब है, निकालना है इसको, सोल्व करना है इसको। तो देखिए माइनस है तो माइनस सबसे पहले बाहर में रहने देते हैं। अब क्या करना है यहाँ से आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए क्या करना है यहाँ से, तो कोट 720 - 45, तो हमें सबसे पहले देखना होता है क्या इसको, 720 पर तो भी चेंज नहीं करता, क्योंकि हमने बता दिया पहले कि जो इस पे आएगा, ये एक्स वाला लाइन पे आएगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करेगा तो कोट है तो कोट रहने देंगे, कोट 720 माइनस किस में आएगा हमारा, तो 720 माइनस क्या आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पर कोट है, तो कोट इसमें है नहीं है तो यह भी निगेटिव होगा, मतलब माइनस कोट, थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस कोट 45 डिग्री। और कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त, तो 1 होता है। तो कोट 45 का मान 1, मतलब कह सकते हैं क्या कि कोट -675 या कह सकते हैं -15 π/4 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 1 आ गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था ये सब सारा क्वेश्चन। तो हमने 10 लास्ट क्वेश्चन बता दिया है, और इसमें क्वेश्चन है जो इसी टाइप का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि मतलब हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे तो आप बनाइएगा क्या, और मतलब सोल्यूशन दे भी देते हैं, मान लीजिए सोल्यूशन दे देते हैं तो आप इसे रिवीजन करने का काम कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा एक मंत्र होता है दोस्त, कि रिवीजन कीजिएगा तभी आपसे अच्छे ढंग से बन पाएगा मैथ। अब मैथ रिवीजन का चीज़ ही होता है, जो कह सकते हैं ना, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप दोबारा में भूल जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज का मतलब ये जो प्रश्नावली 3.2 था आज हमारा समाप्त हो गया। तो प्रश्नावली 3.2 को समाप्त करते हैं आज यहीं पर, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम आपसे अगले प्रश्नावली 3.3 लेकर। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और हमारे देखिए यहाँ पर तो चैनल आएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे सारे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं इसमें। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्त, बाय।